Hello and welcome to Learn English with Nandita. And today, what are we going to do? Some of your board exams are over, and in fact, from my school, all the board exams are over because it is CPSC based. But then there are other board students who are asking for various, who does have their problems and who are asking for other queries. Therefore, I will be sending and sharing with you some other grammar points, some other writing or composition skills, and making your life more easier by the day. Okay. Now there I was little wrong. I cannot use more if I have already said easier, isn't it? So I would like you to have an easy life, and I will make your life easier by the day as I share more composition skills, more grammar items, and help you out with this language called English. It's not such a difficult language, and we must learn English as Indians so that we are better off than anybody in England or anybody from America, right? Who have English as their first language. None of us has that, right? तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों को मैं वेलकम कर रही हूँ और आपके बहुत जनों के बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन फिर भी दूसरे बोर्ड्स के जो बच्चे हैं वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं स्पेशली ग्रामर से या कंपोजिशन या फिर राइटिंग से जो कि मैं डिस्कस कर सकती हूँ, जो आपके भी CBSE या ICSE वालों के भी काम आ सके। और मैं आपको इंसिस्ट करूँगी, मैं आपको यही कहूँगी कि अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है एज़ इंडियंस, क्योंकि हमें डॉक्टर एस जयशंकर बनना है। हम लोगों को इंग्लैंड में जाकर के, अमेरिका में जाकर के उनको उन्हीं के लैंग्वेज में धोने की एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। हमें अपने लैंग्वेज को भी नहीं छोड़ना है, अपने वैल्यूज़ को भी नहीं छोड़ना है। बट जैसे कि ANI के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने महाभारत पढ़ा है, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है ना। और जैसे कि वो रामायण के हनुमान को या कृष्ण को सबसे बड़ा राजदूत मानते हैं, डिप्लोमेटिक पर्सन्स मानते हैं दुनिया के, लेकिन फिर भी ये बोल वो कौन से लैंग्वेज में रहे हैं? इंग्लिश में रहे हैं, ताकि उसका दबदबा ज़्यादा हो सके पूरे दुनिया भर में, है ना। तो इसीलिए इंग्लिश के हर एक एस्पेक्ट को जानना ज़रूरी है। एंड टुडे ये किसकी फ़ोटो है? हाँ, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, रिपब्लिक वर्ल्ड, राइट, अर्नब गोस्वामी। ये किसकी फ़ोटो है? ऑफ कोर्स, पहले ग्रेविटास एंड नाउ फर्स्ट पोस्ट। द sleek and smooth talking and very stylish पलकी शर्मा उपाध्याय। ये दोनों ही ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपना लोहा दुनिया भर में भी मनाया है, बट बोथ आर यूजिंग इंग्लिश एज अ टूल टू विन ओवर द वर्ल्ड, राइट। इंग्लिश को जान के और इंग्लिश को यूज़ करके वो दुनिया को जीत रहे हैं अपने बातों से, अपने रिपोर्टिंग से। तो आज हम लोग एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर रिपोर्टिंग और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। रिपोर्टिंग आप बहुत तरह से कर सकते हैं, सिर्फ राइटिंग से भी कर सकते हैं। मैगजीन्स में हो गए, जर्नल्स में हो गए, न्यूज़पेपर्स में हो गए, यू कैन राइट रिपोर्ट्स देयर। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल मैगजीन्स एज वेल, है ना। स्टूडेंट बॉडी हेड हो तो यू कैन राइट रिपोर्ट्स देयर। But then, do you think all these reporters who are seen on the television, they don't have any writing material with them? Of course, they write their own report themselves. इसीलिए तो पलकी शर्मा उपाध्याय का रिपोर्टिंग अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग से कितना वैरी करता है, because they add their own elements too. But there are certain elements which they cannot do away with. ठीक है, एक तो जो एक की रिपोर्टिंग दूसरी की रिपोर्टिंग से अलग इसलिए होती है क्योंकि उनका खुद का टोन या स्टाइल अलग होता है, लिहाजा अलग होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों ही फॉलो करते होंगे, है ना। कुछ ग्रामर पॉइंट्स हैं जो दोनों ही फॉलो करते होंगे, वो आप अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वही आज हम लोग जानने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ रिपोर्टिंग।
वी आर स्टार्टिंग विद द व्हाट ऑफ रिपोर्टिंग. रिपोर्ट एक्चुअली होता क्या है? रिपोर्ट राइटिंग जो है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ राइटिंग एक्सरसाइजेस एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिसर्चिंग, लॉट ऑफ जगलिंग विद वर्ड्स. वंस यू हैव डन द रिसर्च, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करोगे, वर्ड्स को इधर उधर करना, बहुत आप मतलब प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देते हो. एंड जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया है, इट हैज़ टू बी कन्वेड इफेक्टिवली आइदर इन रिटन फॉर्म और एल्स रिटन एंड देन ओरली. ठीक है, जो ओरल प्रेजेंटेशन होता है वो भी ऐसा नहीं कि इम्प्रॉम्प्टू वहीं पर बैठ के और साथ ही साथ बोल दिया, ऐसा नहीं होता है. उनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए. उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो किस तरह से, किन वर्ड्स को यूज़ करके इधर उधर घुमा सकते हैं, ये पता होना चाहिए. राइट. फिर इवेंट रिपोर्ट जो होते हैं, एनी काइंड ऑफ इवेंट, इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी अ ऑर्गेनाइज्ड इवेंट like annual function or anything. They are basically to show, especially an organized event, क्या दिखाना चाहता है कि सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स जो उनके थे, सक्सेसफुली उन ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने मीट किया है कि नहीं. या फिर अगर कोई एक्सीडेंट का रिपोर्ट है तो वहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स हुआ किस लिए है, जो रूल्स वगैरह थे, जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे, वो फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे. ठीक है. सो बाय राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट और बाय राइटिंग एन रिपोर्ट ऑफ एनी सच थिंग, यू कैन नॉट ओनली डिटरमाइन द रिजल्ट कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या और आगे किया जा सकता है भी जा सकता है. मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑब्जेक्टिव्स या रूल्स को फॉलो किया गया था कि नहीं, ये तो जाना जा ही सकता है, लेकिन आगे और क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, दैट ऑल्सो इज evident in any kind of a report. So what are the rules of writing a report? आप जब रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए बैठ रहे हो तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए. सबसे पहली बात तो एक आउटलाइन या समरी अपने दिमाग में बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से उसका टाइटल सिलेक्ट करके लिखना है. टाइटल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. जितना हो सके शॉर्ट स्पेसिफिक टाइटल रखिए, बट कैची टाइटल रखिए, है ना. इट शुड बी अ स्पेसिफिक हेडिंग विच शुड बी कैची, है ना. मतलब ऐसा कुछ टाइटल रखिए जो कि मतलब एक झटके में ऑडियंस की आप वहाँ पर चले जाए. अगर रिटन रिपोर्ट है, आप तो रिटन रिपोर्ट ही कर रहे हो इफ़ यू आर डूइंग इट इन योर बोर्ड एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एन एग्जाम, राइट. तो इट हैज़ टू बी अ वेरी कैची टाइटल और वेरी कैची हेडिंग so that it specifies the kind of report you are going to present further and also gains the attention of the audience or the reader immediately. ठीक है. जैसे कि सोच लो एक शादी हो रही है ना, और उस शादी का आपने रिपोर्ट लिखना है बिकॉज शादी जो है उसमें कुछ हुआ है, कुछ मज़ेदार हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा गहने पहना है, जो ब्राइड है उसने, कुछ भी इस तरह का अगर लिखना है तो यू कैन राइट बाय सेइंग द ब्राइड वॉज ओवरलोडेड, राइट. नाउ ओवरलोडेड जनरली हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, गन्स के साथ. अब इमीडिएटली वो जो ऑडियंस है या जो रीडर है वो इमीडिएटली स्टक हो जा रहा है कि क्या ओवरलोडेड मतलब क्या, मतलब क्या हुआ होगा, उसको क्या ओवरलोड हुआ होगा. तो एक्चुअली जब वो पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा कि उसने लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के गहने पहने हुए थे, इसलिए बोला गया है. बट देन you have catch the attention, you have held the attention of the audience. Don't forget to write the place, date and time of the event. That is very very important for the format. Mention the reporter's name also. आप एकदम शुरू में भी डाल सकते हो या फिर एकदम नीचे भी डाल सकते हो. जब नीचे डाल रहे हो तो towards the side राइट डालते हो. बट अदरवाइज द मोस्ट फॉलोड फॉर्मेट इज़ ऑल टूवर्ड्स द लेफ़्ट. सब कुछ लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है. आपने रिपोर्टर का नाम पहले दिया, उसके बाद प्लेस का नाम दिया, डेट दिया, टाइम दिया, ऐसे करके आप फॉर्मेट वैसे ही रहता है. ठीक है. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, आई ऑलवेज टेल यू कि ग्रामर का जो भी मैं लेसन स्पेशली एप्लीकेशन बेस्ड आपके लिए लाई हूँ, वो आपके ग्रामर के लिए ही सिर्फ ज़रूरी है ऐसा नहीं है. दैट विल हेल्प यू फॉर रीडिंग, दैट विल हेल्प यू फॉर राइटिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट विल हेल्प यू फॉर इम्प्रूविंग योर राइटिंग. आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी अगर आपको ग्रामर पॉइंट्स पता होगा कि ये यहाँ पर क्यों बैठ रहा है, ये वाला वर्ब फॉर्म यहाँ पर क्यों लग रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर क्यों लग रहा है. सो grammar related expressions are very very important. So after you have given a relevant and catchy title and you have written the place, date, time of the event and mentioned the reporter's name,
यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट. आपको रिपोर्ट का बॉडी जानना ज़रूरी है, लेकिन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि वहाँ पर ग्रामर पॉइंट्स क्या लगे हैं, है ना. अगर ग्रामर पॉइंट्स आप गलत बिठा दोगे तो आपने जो भी लिखा होगा, जो भी कंटेंट लिखा होगा, उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा. जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि वो भूखा है, ही सेड आई एम हंग्री. अब उसी चीज़ को जाकर के मैं किसी और को बता रही हूँ और बोल रही हूँ कि ही सेड आई एम हंग्री. तो एक तो ये हो जा रहा है कि मैं अभी का ही टाइम बता रही हूँ, एम हंग्री बता रही हूँ, है ना. ऊपर से मैं बोल रही हूँ कि मैं हंग्री हूँ. मैं किसी को बता रही हूँ आई एम हंग्री, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं किसी और के बारे में बता रही हूँ, राइट. सो रिपोर्टिंग हैपन्स आफ्टर अ वाइल, सो देयर हैज़ टू बी ऑलवेज पास्ट टेंस. आपको पास्ट टेंस जानना बहुत ज़रूरी है. रिपोर्टेड स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है. मतलब कैसे आप डायरेक्ट स्पीच को आई एम हंग्री को किसी और को बता रहे हैं तो वहाँ पर लिंकर्स जैसे दैट या इफ़ ये सब लगा करके उसमें से सारे पंक्चुएशंस हटा करके आप आगे की बात जब बता रहे हो तो प्रोनाउंस वगैरह और कुछ और वर्ड्स भी चेंज हो जा रहे हैं. तो आई एम हंग्री उसने बोला है, तो जब मैं उसके बारे में बता रही हूँ तो ही लगा दूंगी, मैंने प्रोनाउन चेंज कर दिया, टेंस चेंज कर दिया कि एम हंग्री को वॉज हंग्री. ऐसा करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच में. आपको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में और जानकारी लेनी है तो मैं इस वीडियो के साथ लिंक अटैच कर दूंगी, जहाँ पर कि मेरा एक और वीडियो है कुछ ही दिनों पहले का, जिसमें कि मैंने स्पेसिफिकली रिपोर्टेड स्पीच पर ही पूरा काम किया हुआ है. इसी में मैं एक दो लिंक और भी डाल दूंगी जिसमें मैंने पैसिव वॉइस को एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिटेल. बट इस वाले वीडियो में मैं उसको थोड़ा हल्का फुल्का ही टच करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी. ऑलराइट. सो हम लोगों को पास्ट टेंस यूज़ करना है पूरे थ्रू आउट द रिपोर्ट, ठीक है. एक्सेप्ट कुछ जगहों पे, जैसे कि एंड पे आप कहीं पर कुछ ऐसा बताते हुए कि ना ऐसा फॉलो होता रहेगा, है ना. जब रहेगा बता रहे हो तो आप वहाँ पर फ्यूचर भी लगा सकते हो एंड ऑल दैट, ठीक है. और पैसिव फॉर्म जितना हो सके, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट पेश कर रहे हो, आप सब्जेक्टिव जितना कम हो उतना अच्छा है. मतलब जिसने किया है उसको थोड़ा पीछे रख करके जिस पे काम हुआ है, जो काम हुआ है, उसको ज़्यादा मान्यता दिया जाए. क्योंकि पैसिव फॉर्म में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द वर्ब, मतलब वो रिसीव करता है जो भी हो रहा है, ठीक है. सो इसलिए पैसिवाइज्ड फॉर्म में होता है. You may include expressions from the audience, from the onlookers, है ना. कोई एक्सीडेंट हुआ है तो किसी onlooker से आपने कुछ पूछ लिया, जब उसको आप वहाँ पर डाल रहे हो तब आप उसको डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क के साथ भी डाल सकते हो, राइट. सो एंड कंटेंट शुड बी रिलेटेबल टू द टॉपिक, है ना. जो आपने टॉपिक लिखा है वो कंटेंट है, उसमें कोई मतलब सामंजस्य ही नहीं है, दे आर नॉट कोहेसिव टू ईच अदर, then it is not going to help. And the reporting has to be interesting, क्योंकि अगर interesting नहीं बनाओगे, जिस भी तरह से बनाओ उसको interesting नहीं बनाओगे तो you will never become the Arnab Goswami and Palki Sharma Upadhyay of anywhere, है ना, any place. Always write the conclusion of your finding. Don't forget to write the conclusion. What are the points that you need to include? जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, you have to have a short summary somewhere. Maybe पीछे लिख लिया या कुछ pointers लिख लिए, question में से कुछ pointers लिख लिया as a summary, ठीक है. आपका जो भी इवेंट हुआ होगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको ज़रूर से लिखना है. टाइमलाइन के बारे में कि कब से कब तक प्रिपरेशन हुआ, फिर फाइनली कब हुआ, है ना, क्या बजट हुआ था. अगर आपको डालना है तो आप डालेंगे, है ना. ये सब मैं बेसिक डिटेल्स बता दे रही हूँ. अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं कि वेन्यू तो बताना ही है. वेन्यू मीन्स द प्लेस वेयर इट हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है, वो जगह जहाँ पर हुआ है. जैसे कि वन महोत्सव के बारे में आप लिख रहे हो तो एग्जैक्टली वन महोत्सव के लिए जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है वो हुआ कहाँ पर है. मे बी जस्ट नेक्स्ट टू योर स्कूल campus, है ना, near small stream of river or something like that. So those have to be included. Days, time, organizers अगर कोई है तो उनके बारे में. attendee का feedback डालना अच्छा है ना, कि इन लोगों ने ऐसा सोचा, इन लोगों ने class 9th enjoyed the entire show. सोहिनी फ्रॉम क्लास 9 सेड करके फिर
उसको आप डायरेक्ट स्पीच में भी डाल सकते हो, वट एवर शी हैज सेड. डोंट फॉरगेट टू डिस्क्राइब द सक्सेस ऑफ द इवेंट, बिकॉज रिपोर्टिंग चाहे कैसी भी हो, सक्सेस हुआ कि नहीं है ना, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, या फेलियर हो गया उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है. मोस्टली बिकॉज यू आर राइटिंग फॉर योर स्कूल, लाइक एज अ स्कूल स्टूडेंट और समथिंग लाइक दैट, इट हैज़ टू बी, यू नो, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव. सक्सेस के बारे में, एजेंडा को फुलफिल किया कि नहीं, स्ट्रक्चर सही से लगा कि नहीं, स्पीकर्स कौन कौन थे, उन्होंने क्या अच्छी अच्छी बातें कही, राइट. ट्राई एंड इंक्लूड सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ साइड. मतलब सक्सेसफुल पार्ट भी थोड़ा बहुत मतलब हिल डुल गया जो चीज़ें, वो भी थोड़ा बताओ. प्रोज एंड कॉन्स मतलब प्लस एंड माइनस दोनों थोड़ा बहुत तो रखना ज़रूरी है. ऑलवेज शेयर इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड रेलिवेंट KPIs. रेलिवेंट KPIs मतलब की टारगेट्स, आपके की टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं, अगर मार्केटिंग बेस्ड रिपोर्ट है तो, है ना, तो उसमें एनालिटिक्स और KPIs या की टारगेट्स आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, कि मार्केट ऐसा ऐसा चल रहा है, हम लोगों के ये सब करने के बाद हम लोगों ने इतना वैल्यू गेन किया है मार्केट में. ठीक है, हमेशा रिव्यू योर रिपोर्ट आफ्टर यू हैव रिटन इट. Make sure the formatting is correct for the intended audience. Make sure the language is correct for the intended audience. Evaluate करो रिपोर्ट को, एक बार लिख लेने के बाद evaluate मतलब फिर से एक बार रीचेक कर लो. स्पेशली आपने परफॉर्मेंस सारे डाले हैं कि नहीं, मतलब जैसे कि कोई भी कल्चरल इवेंट है, रिपब्लिक डे है, स्पोर्ट्स इवेंट है, एनीथिंग, उसमें परफॉर्मेंसेस क्या हुए हैं, कैसे उसको देखा गया है, ऑडियंस ने कैसा देखा है, जजेस ने कैसा देखा है, ऑल दिस हैव टू बी मेंशन. सो परफॉर्मेंस आपने इंक्लूड किया नहीं, और सेटिस्फैक्शन लेवल आपने इंक्लूड किया है कि नहीं. दोज आर द टू मेजर वैल्यू पॉइंट्स इफ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग फॉर सम बोर्ड एग्जामिनेशन. ऑलराइट, एंड conclusion should be always positive. There has to be some recommendation provided, है ना, कि ऐसा आगे और होता रहे, या ऐसा और होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वे में एंड करो, हमेशा देयर शुड बी सम पॉजिटिविटी टू इट. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द ग्रामर फैक्टर्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. पास्ट टेंस हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है. हम लोग को जानना पैसिव फॉर्म्स जानना, जो कि हमेशा V3 फॉर्म होता है. टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन फॉर्म चेंज होकर के V3 हो जाता है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है. रिपोर्टिंग स्पीच के टेक्निक जानना ज़रूरी है. मैं इसके साथ अपने वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगी. आप एक बार फिर से एक्टिव पैसिव वाले और पास टेंस वाले और रिपोर्टेड स्पीच वाले वीडियोस आप एक बार चेक कर सकते हैं. राइट, सो पास्ट टेंस में क्या होता है, V2 फॉर्म होता है. V1 फॉर्म इज़ द बेस फॉर्म. जैसे वॉक का V1 इज़ वॉक. एंड व्हाट इज़ द V2 फॉर्म? V2 फॉर्म इज़ द पास्ट फॉर्म, वॉक्ड. ठीक है, ईट का V1 फॉर्म इज ईट. ate is the V2 form, and eaten is the past participle form, या V3 form. Right, you have to remember all these three forms of each and individual verb as much as possible, because then only you can deal with passive form, then only you can deal with reported speech. ठीक है, V3 जानना भी ज़रूरी है, past participle form, and V2 form भी जानना ज़रूरी है, past form. ठीक है, so most verbs end with the ed or d ऐड करके and becomes their V2 form या past form. जैसे कि play का played हो गया, visit का visited हो गया, mix का mixed हो गया, talk का talked हो गया, finish का finished हो गया, crash का crashed हो गया, cry का cried हो गया. Now here you have to remember, whenever it is ending with an consonant then a y, that y is removed and it is an I is introduced even in the V2 form. ठीक है, y को remove करके IED करना रहता है अगर y के पहले एक consonant आया हो. जैसे कि cry में R आया है, right, तो y हट जाएगा past tense पे और IED cried हो जाएगा. बट कुछ वर्ब जो है इरेगुलर वर्ब होते हैं. रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो डी या ईडी या आईईडी लगाकर चला देते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब में उनका फॉर्म ही बिल्कुल चेंज हो जाता है. मतलब वर्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसमें कुछ नए लेटर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, लेटर्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म या V2 फॉर्म या पास्ट फॉर्म क्या है, ब्रॉट. बाय का सेकेंड फॉर्म क्या है, बॉट. विन का सेकेंड फॉर्म क्या है, वन. रन का सेकेंड फॉर्म क्या है, रैन. कम का सेकेंड फॉर्म या V2. सो पास्ट फॉर्म ऑफ बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है. एंड कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो
एज इट इज रह जाता है, जैसे कि कट 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 तीनों ही फॉर्म में V1 V2 V3 कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, कास्ट कास्ट काट, हर्ट हर्ट हर्ट. ओके, सो दिस इज पास्ट टेंस. देन वी आर मूविंग ऑन टू पैसिव फॉर्म्स. पैसिव फॉर्म में मैंने जैसे बताया कि जो रिसीव कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है. जैसे कि ईटिंग किसका हो रहा है, रिसीविंग एंड में कौन है, माउस का. तो माउस को प्रोमिनेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा कि द माउस वॉज ईटन बाय द लायन. इंस्टेड ऑफ सेइंग द लायन एट द माउस, आप क्या करोगे, माउस वॉज ईटन बाय द लायन. तो जो रिसीव कर रहा है उसको सामने रखना है. ये जो ग्रामर पॉइंट्स हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, पैसिव या रिपोर्टेड फॉर्म लिखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पैसिव फॉर्म टेक्स यू अवे फ्रॉम द एक्चुअल डूअर एंड मेक्स यू लेस लायबल, है ना. तो थोड़ा सा मतलब इनडिफरेंट, थोड़ा डिसअटैच टाइप का एक आपका रिपोर्टिंग होगा, विच विल नॉट लुक वेरी सब्जेक्टिव कि मैं हूँ, मैंने ही लिखा है, हाँ ऐसा हुआ था, उसने किया. तो आप ना किसी को एक तो एकदम फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हो, ना ही अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हो. सो दैट बिकम्स लिटिल पैसिव एंड लिटिल इनडिफरेंट, थोड़ा सा हट के हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव एंड विच इज़ नीडेड. सो देखो जैसे कि वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर एक्टिव फॉर्म में है, आप वो वन जो जनरल बना के बोला जा रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना. सबको एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो एक तरह से एक जनरलाइज मॉरल वे में भी आप उसको बता सकोगे अगर पैसिवाइज्ड होगा. फिर जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि मैं भूखी हूँ, अगर मैं बोलूँगी किसी और के बारे में जा करके तो फिर वो सोचेगा कि मैं ही भूखी हूँ, राइट. सो जैसे यहाँ पर आई विल कॉल यू टुमारो, तो यहाँ पर विल कॉल है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है, तो उसको जब वो रिपोर्ट कर रही है वो बोल रही है ही सेड दैट ही वुड कॉल मी, तो विल को वुड हो जाना पड़ेगा, ठीक है. And tomorrow को next day, all these adverbials of time will change. So the two crucial tables, एक तो आपको regular irregular verbs के tables याद रखने चाहिए, V1 V2 V3, प्लस दो crucial tables आप अपने पास रख लो, एक तो direct to indirect and एक active to passive, ठीक है. कैसे change करते हैं, direct to indirect में कुछ words जैसे this that these those, है ना, here का there हो जाएगा, hither अगर उसको here मतलब ही hither होता है क्लासिकल वे में, उसका thither हो जाएगा. जैसे मैंने बताया tomorrow का नेक्स्ट डे हो जा रहा है, वैसे टुडे का दैट डे हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा. प्रोनाउंस चेंज होंगे, जैसे आई किसी ने बोला है तो उसके बारे में बताते वक्त ही या शी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या मी का हिम हो जाएगा, इस तरह के. फिर इज अमार वर्ब आईएनजी अगर है तो वो वॉज वर्ब आईएनजी हो जाएगा. इन्वर्टेड कॉमा वो सब हट जाएंगे, दैट लग जाएगा. लिंकर्स लगाना बहुत ज़रूरी है. सो ही सेड दिस इज़ बोरिंग हियर, वो बोल रहा है कि ये बहुत बोरिंग है. तो वो जब आप इनडायरेक्ट में रिपोर्ट कर रहे हो, जो कि आप रिपोर्टिंग में भी इस्तेमाल करोगे, यू विल से ही सेड दैट वाज बोरिंग. ओके, सो लाइक दैट. या V1 या VS फॉर्म है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, V2 फॉर्म हो जाएगा. V2 है या प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव V3 है तो हैड V3 पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. विल शैल का वुड शुड, मे का माइट, कैन का कुड, वॉज वर्ब आईएनजी अगर है मतलब पास्ट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. हैड बीन वर्ब आईएनजी हो जाएगा. जैसे कि शी सेड हर मदर वॉज कुकिंग, so she said that her mother had been cooking. Was cooking will change to had been cooking. They said we must do it. Must का क्या हो जाएगा, had to. They said that they had to do it. ठीक है, like that. So active passive में हमेशा याद रखना है, active में subject is the doer of the verb. Subject इंपॉर्टेंट है और वो डूअर है, वही काम को कर रहा है. पैसिव में रिसीवर ऑफ द वर्ब है, थोड़ा पैसिव हो जा रहा है, हट जा रहा है. सो V1 VS विल चेंज टू इज एम आर प्लस V3. यहाँ पे देखो टेंस चेंज नहीं हो रहा है, खाली V3 फॉर्म लग रहा है क्योंकि पैसिव फॉर्म इज V3, तो इज एम आर लग करके V3 फॉर्म लग जाएगा. सो ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट विल चेंज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स are visited by him.
like that. Okay, so V2 will change to was were plus V3. वैसे he wrote to me, वो मुझे लिखता था, तो वो हो जाएगा I was written to by him. एक चीज़ और देखो कि wrote to एक साथ आया है, तो वहाँ पर भी written to एक साथ रहेगा. preposition को verb के साथ अगर लगाया गया है, that is a phrasal verb, that need not change, right? So like that same thing है ना, is amar verb ing will change to is amar plus being plus V3. was were verb ing will change to was were plus being plus V3. he was driving the car will change to the car, receiver आ जाएगा आगे, the car was driven by him. like that, has have plus V3 will change to has have plus been plus V3. had plus V3 will change to had been plus V3. modal verb V1 will change to modal verb plus B plus V3. पैसिव में V3 लगाना ज़रूरी है. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. रिपोर्टेड बाय कौन है? मैथ्यू, द स्टाफ रिपोर्टर. डेट क्या है? सितंबर 4. कहाँ पर हुआ है? जोसेफ हाई स्कूल में हुआ है. आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है उससे पहले आप देखो कि इंट्रोडक्शन भी स्पोर्ट्स सेरेमनी के बारे में है, और आपने जो ऊपर में जो हाईलाइट करके जो मैंने हेडिंग दिया है स्पोर्ट्स सेरेमनी एट हाई स्कूल, ऐसा ही दिया है. ठीक है. सो मैंने नहीं दिया, इनफैक्ट मैंने अपना वाला रिपोर्ट नहीं. एज ए लैंग्वेज टीचर यू राइट लॉट ऑफ रिपोर्ट इन स्कूल, राइट? आई कुड हैव पिक्ड अप एनी रिपोर्ट विच आई हैड रिटन रिसेंटली एंड हैव पेस्टेड इट हियर, बट मैंने एक ऐसा ही रिपोर्ट लिया है जो कि ईजीली अवेलेबल है इंटरनेट में. वाई आई हैव डन दैट? टू शो यू कि आप वो इंटरनेट के रिपोर्ट्स में से भी क्या क्रूशियल पॉइंट्स देख सकते हो और कैसे उन्हीं को ही पढ़ करके आगे एग्जाम्स में तैयार हो सकते हो, राइट? सो द एनुअल स्पोर्ट्स सेरेमनी इज ऑर्गेनाइज लाइक अ फेस्टिवल. देखो, सेरेमनी इज ऑर्गेनाइज मतलब टेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पैसिवाइज्ड है, V3 है, सो पैसिवाइज्ड फॉर्म में है. ठीक है. इन जोसेफ हाई स्कूल द स्कूल अथॉरिटी ऑर्गेनाइज दिस सेरेमनी. बट ये पहला वाला सेंटेंस पैसिव है, सेकेंड वाला सेंटेंस पैसिव फॉर्म में नहीं है, तो भी हम लोगों ने पास्ट टेंस यूज किया है, ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. दे चोज, थर्ड सेंटेंस में भी हमने वही किया. दे चोज अ बिग ग्राउंड एज अ वेन्यू. द स्कूल हैज मेनी पोटेंशियल स्टूडेंट्स हु वर गुड एट स्पोर्ट्स. अब ये देखो, ये 2-3 लाइन तक पास्ट और पैसिव फॉर्म लगाने के बाद यहाँ पर हमने ऐसा चीज़ बताया है जो कि हमें अभी है, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टेंस थोड़ा लगा सकते हैं. जैसे कि द स्कूल हैज़ मेनी पोटेंशियल स्टूडेंट्स, वो तो अभी भी है, तो वहाँ पर हम लोग इसीलिए हैज़ करके डाल रहे हैं. द मेयर ऑफ द सिटी वॉज देयर, फिर से पास्ट टेंस. द स्टूडेंट्स वेर सो एक्साइटेड, पास्ट टेंस. द टीम वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पैसिव फॉर्म. सो आइदर पास्ट और पैसिव, that's how you are reporting it. Some volunteers also started to set up the ground and scoreboard, like that. Body में फिर आगे क्या कर रहे हैं? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपने बेसिक पॉइंटर्स बता दिए कि कौन आया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, कौन सा वेन्यू चूज किया गया था, स्कूल के क्या पोटेंशियल है, सब बता दिया आपने. अब बॉडी में डिटेल में आप एक्सप्लेन कर रहे हो. तो इन स्पोर्ट्स सेरेमनीज देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज एज स्पोर्ट्स परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देयर आर बता रहे हो क्योंकि ये हर जगह पे होता है ना, और ये प्रेजेंट ये में है. फर्स्ट एंड ओपनिंग सेरेमनी टुक प्लेस, अगेन past tense. A fantastic stage was prepared, passive form. And cultural function. After the cultural function, the names of the participants and games were announced, again passive form. The school principal delivered a speech about the heritage of sports day in their school. After that, a singing competition started. It was an interesting activity. So you have given क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. You are following a sequence of events. Now the turn was athletic games such as high jump, long jump, table tennis and 500-meter racing. In the end, volleyball, basket and football matches were played. All participants were enthusiastic. Was. Now we are coming to the closure. Before you go to the final closing where you are giving your statement and your finding, you are giving the final ending of the show as well. ठीक है. तो हमने थोड़ा सा अलग कर, मतलब जिसने भी लिखा है उसने थोड़ा सा अलग करके लिखा है. At the end of the ceremony, the principal announced the names of the winners. The mayor of the city was the chief guest of the ceremony. He distributed prizes to the winners. ठीक है. So ये सारे आपके reported form, he distributed है ना, आई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं. इवन मेयर अगर लिख रहा है तो भी ठीक है. अ मेमोरेबल डे केम टू एन एंड एंड द पार्टिसिपेंट रिटर्न होम विथ जॉय. सी पॉजिटिविटी. एंडिंग हैज टू बी पॉजिटिव, राइट? एंड इवन द फाइनल स्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग एज अ रिपोर्टर, दैट ऑल्सो इज वेरी पॉजिटिव. यू सी, दिस वॉज एन अमेजिंग एंड enjoyable sports ceremony. These types of activities keep the students active
encouraged and confident. So you are giving all the positive qualities of the event to end the. So now just a final look at the format, right? This is a report. You are starting with a concise heading. Concise मतलब छोटा, crisp and मतलब 4-5 word के. Strike by Delhi doctors, called off, ठीक है. You are giving the name of the reporter, Vinay K. Jha, towards the left. You are giving the place where it has taken place, New Delhi, towards the left. आपने spacing छोड़ा है. You are giving the date and time, Wednesday, 24th November, and then you are starting the body of the report. And you are going one by one sequentially. The impending strike by the doctors in the capital tomorrow has been called off. उसको called off कर लिया गया है. The successful talks between the Doctors Association of Delhi and the Minister of State for Health, L.K. Roy. At the end of the talks, which lasted for more than 5 hours, the minister agreed to look into the demands of the doctors, which included monitoring of the hospital appointments and the disbursement of the salaries. Disbursement मतलब giving away of the salary. Among other issues, the DAD has both private and government hospitals doctors as its members. So आपने छोटा एक रिपोर्ट लिखा है इसमें, लेकिन इसमें भी आपने बेसिक सब कुछ बता दिया कि स्ट्राइक होने वाला था, कहाँ पे होने वाला था, वो कैसे उसको कॉल ऑफ कर दिया गया, किसने कॉल ऑफ किया, ठीक है. फिर ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में बताई. सो यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनी पॉइंटर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट मी गिव यू सम हैक्स टू हाउ टू क्रैक द रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, तो सबसे पहले तो रिमेंबर पॉइंट्स अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट स्कूल ओरिएंटेड फंक्शंस सच एज एनुअल डे, एनुअल स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे. इस तरह के जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, कल्चरल रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड इवेंट्स होते हैं स्कूल्स वगैरह में, या इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड, ये सब जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट एक छोटा छोटा बना कर रख लो, है ना, दिमाग में बना कर रखो. ये तो आपका पहले हो गया. जब आप वहाँ बोर्ड में बैठे हो तो पहले ही पीछे में कहीं रफ वर्क में राइट इंपॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया है, पढ़ लिया है, तो उसके कुछ नोट्स आप ध्यान में रख लो. क्योंकि सोचो शायद एनवायरनमेंट डे आया है और आपको डेट ही याद नहीं आ रहा है बाद में लिखते वक्त, है ना, जबकि आपको शुरू में तो याद था कि वो 5 जून होता है. सो दोज थिंग यू नोटेड डाउन. जब जो क्वेश्चन आया रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले एक पेंसिल से नोट लाइन कर लो. जब लिख रहे हो रिपोर्ट को, डिस्ट्रीब्यूट द रिपोर्ट फ्रॉम नोन टू स्पेसिफिक, है ना. जैसे कि क्या है, पता है कि इसने किया, ऐसे किया, यहाँ पे हुआ, से एक्चुअल आउटकम क्या है, स्पेसिफिक आउटकम क्या है, उस तरफ आप जाओ. ठीक है, आप वही पेन ऑफ प्रेफरेंस जो आप प्रेफर करते हो उसी पेन को यूज़ करो, क्योंकि आपके दिमाग के फ्लो के साथ आपकी हैंड स्पीड भी होनी चाहिए फॉर रिपोर्ट राइटिंग. इट हेल्प्स, राइट. अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. मैं ये बार बार बोलते रहती हूँ बोर्ड एग्जाम में. दीवार पे क्या बना हुआ है, खिड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ क्या कर रही हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, इन्विजिलेटर ने क्या पहना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, पे अटेंशन टू योर पेपर. रिवाइज द आंसर इफ़ पॉसिबल, बट रिवाइज इट एटलीस्ट थोड़ा सा, तो एटलीस्ट की हेडिंग सही से लिखा है कि नहीं, फॉर्मेटिंग सही से हुआ है कि नहीं. सो विद दैट, गुड डे टू यू. Please like, share and subscribe for more, and help me grow my channel so that I can help you with more such content. Thank you.